जिसको लेकर के मैंने आपको बताया कि कैनेडियन सरकार ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार उनको मदद कर रही है। कोई मदद नहीं हो रही है भारत सरकार की तरफ से। सारी बातें झूठ है, टोटल। अब ये बात है कि अगर किसी के मन में अपना देश प्रेम जग जाए, उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी? कि हम और आप क्या करेंगे? उसे देश प्रेम जग गया, गोल्डी ढिल्लन जी को देश प्रेम जग गया और लॉरेंस बिश्नोई जी के मन में देश प्रेम आ गया और उनको लगा कि ये खालिस्तानी कमांडो कनाडा में काम कर रहा है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा और कहीं अगर अत्याचार हो रहा है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब साहब, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुआ। कपिल शर्मा के बारे में गोल्डी ढिल्लन जी, गोल्डी बरार जी और माननीय लॉरेंस बिश्नोई जी, इन तीनों ने जो है पता किया कि भाई कपिल शर्मा का क्या खेला है। पता चला कपिल शर्मा का सलमान खान से खेला है, सलमान खान से रिश्ता है और सलमान खान को तो लॉरेंस बिश्नोई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए साहब, असली खेल। जो हमारे सूत्र हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो हम तक ये सूचना पहुंचाते हैं और मेरी मजबूरी है कि उनको मैं यहां पर कोट नहीं कर सकता, लेकिन खबर आई है कि कल की इस गोलीबारी के बाद आपात बैठकों का दौर शुरू है मुंबई में और मुंबई की जो खुफिया एजेंसी है और बल्कि भारत सरकार की एनआईए भी है, वो भी सजग हो गई है। लेकिन बॉलीवुड माफियाओं के बीच में बैठक हुई है कि ये शांत नहीं हुआ है मामला। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर अटैक हुआ, उसके बाद कुछ दिन शांति रही, लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मामला शांत नहीं हुआ है और वो ये कह रहा है उस बयान में, ओपनली खुलेआम कह रहा है कि मेरा खाली मामला ये कनाडा के रेस्टोरेंट से नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी अगर अनाचार अत्याचार होता है, इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई भी गलत काम हो रहा है और उसके संज्ञान में आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। वो इसका इंतजार नहीं करेगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, अदालत में कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, अदालत सजग है या नहीं है, जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही है या नहीं कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथी इंतजार नहीं करेंगे। ये जो कम्युनिकेशन है, इससे एनआईए के भी हाथ पांव फूल रहे हैं और एनआईए को भी लग रहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एनआईए भारत में चाक चौबंद है, होना भी चाहिए। कोई भी गैंगस्टर अगर इस तरह की खुलेआम धमकी दे और कानून को अपने हाथ में ले तो होना भी चाहिए। भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस एजेंसी चाक चौबंद है और वो भी देखिए मुंबई में आज प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के कीर स्टारमर के बीच में बैठक हो रही है और वो भी सी बीच पे हो रही है। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, सुंदर बैठकों का दौर चल रहा है। तो वैसे भी मुंबई बहुत हाई अलर्ट पे है, आज के दिन कम से कम। और एक दिन पहले कनाडा में गोलीबारी हुई है, तो आज के दिन कम से कम तो मुंबई बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहेगी क्योंकि दो देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, भारत के भी और इंग्लैंड के भी। तो एक ऑलरेडी वहां पर सुरक्षा बहुत मजबूत है, लेकिन वो हाई लेवल मीटिंग्स तो चल ही रही है सुरक्षा एजेंसियों की और मुंबई पुलिस के साथ। लेकिन बॉलीवुड की भी मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। खबर ये है और खबर ये है कि साहब एक बुलेट प्रूफ से काम चलेगा कि दूसरा लगाना पड़ेगा। और क्या किया जा सकता है? कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर से बचा जा सकता है? मुंबई पुलिस एक्टिव है, एनआईए भी एक्टिव है, दूसरी खुफिया एजेंसी जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन जैसा हमने कहा आपको कि मुंबई पुलिस एक्टिव थी, खुफिया एजेंसी एक्टिव थी, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, दिन दहाड़े हुई। मुंबई पुलिस एक्टिव थी, एनआईए भी एक्टिव थी और माननीय सलमान खान के घर पे फायरिंग हो गई। अब ये और बात है कि फायरिंग करने वालों में से एक जो हैं, उनकी कस्टोडियल डेथ हुई है और ध्यान रहे
ये जो कस्टोडियल डेथ हुआ है, इसको लेकर के लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर का खून खौल रहा है कि पुलिस ने उसकी हत्या नहीं की है, उसने सुसाइड भी नहीं किया है। ये किसी थर्ड पार्टी ने आकर के इस केस को अंजाम दिया है पुलिस की कस्टडी में, और ये जानकारी कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को है। वो शंका हो रही होगी। अगर ये शंका ही है, इस कहानी में कोई दम नहीं है, तो भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा आदमी सुसाइड कर सकता है, और वो भी पुलिस कस्टडी में। ये नामुमकिन है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले कहते हैं, जान या उनके तरफ से इस तरह के संदेश जाते रहते हैं कि हम लोग बुजदिल नहीं हो सकते, डरपोक नहीं हो सकते, आमने सामने इनकाउंटर में मारे जा सकते हैं, लेकिन पीठ पर गोली नहीं खाएंगे। तो हम आत्महत्या कैसे करेंगे? तो ये उनके मन में अंदर ही अंदर ये बात सालते जा रहा है। इसीलिए एनआईए अलर्ट है, और इसीलिए मुंबई पुलिस भी अलर्ट है। लेकिन जिन्होंने बॉलीवुड में राज किया पिछले 30-25 वर्षों से, वो दाऊद का गैंगस्टर अब बगलें झांक रहा है। दाऊद के खोखे वाले जो है ना, वो अब किसी कोठे की तलाश कर रहे हैं कहां छुपा जाए, और चुन चुन करके आप देखिए कि अगर बाबा सिद्दीकी की एक बड़े नेता, एक बड़े व्यवसायी जिनकी तूती बोलती थी, मतलब बाबा सिद्दीकी ही फिल्म स्टार्स की मीटिंग करवाते थे। शाहरुख और सलमान के बीच में अगर दूरियां हैं तो बाबा सिद्दीकी पाटते थे, उस दूरियों को कम कर उन दूरियों को कम करते थे। शाहरुख और आमिर के बीच में, या सलमान या आमिर के बीच में कोई मनमुटाव है, तो बाबा सिद्दीकी उसकी पैरवी करके दोनों तीनों के बीच में रिश्ते ठीक करते थे। ये थे बाबा सिद्दीकी। इतनी बड़ी हैसियत थी बाबा सिद्दीकी की। और उस बाबा सिद्दीकी को दिन में 3 बजे, दिन के उजाले में पूरी सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी मिली हुई थी बाबा सिद्दीकी को, वाई सिक्योरिटी। जेड नहीं थी, जेड तो प्रधानमंत्री वगैरह को मिलती है, बहुत लोगों को मिलती है वैसे तो। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो खैर एसपीजी के हाथ में है। जेड कह लें, ए कह लें, ए टू जेड